Hello everyone, welcome all of you again on your YouTube channel द RS कैंपस, जहां पर आज हम वॉइस की एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं और इसमें हम वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस को चेंज करना है। पैसिव वॉइस बनानी है, आपको एक्टिव वॉइस में दिए हुए हैं, तो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैच कीजिए कैसे आया क्यों आया पता करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The police caught the thief yesterday and imprisoned him। तो देखो एंड के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है द थीप, तो सब्जेक्ट क्या बन गया द थीप। द थीप के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण क्या आ गया वोज आ गया। कोट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, येस्टरडे ऐसा कैसा आ गया एंड वोज आ गया, इम्प्रिजन्ड हो गया। द पुलिस लिखना जरूरी नहीं था, तो आपका आंसर क्या बन गया द thief was caught yesterday and was imprisoned। ठीक है, अगला देखिए we consider honesty the best policy even today। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है honesty है, consider वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो honesty के बाद में क्या आएगा इज आ जाएगा। honesty is considered the best policy even today। बायस लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। अगला देखिए द बोर्ड अवार्डेड द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स लास्ट मंथ। वह आपकी सेकेंड फॉर्म है, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स अवार्डेड के अकॉर्डिंग वोज या वर आ जाएगा। तो द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आपका वर आ गया। अवार्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द बोर्ड लास्ट मंथ। इज दैट क्लियर। अगला देखिए द सिटी लाइब्रेरी बाइज मैनी बुक्स एवरी ईयर। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है मैनी बुक्स, बाइज V1 के साथ ऐसी है, ये एस वाली वर्ब है तो ये जा रहा है आ जाएगा, तो मैनी बुक्स आर हो जाएगा। बाय की थर्ड फॉर्म बोट हो गई, बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। इज दैट क्लियर। तो आपका आंसर बन गया मैनी बुक्स आर बोट बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। अगला देखिए मेवाड़ फर्नीचर सप्लाइड ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर टू ओवर ऑफिस लास्ट ईयर। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, वो आपकी सेकेंड फॉर्म आई है तो वोज आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर वोज सप्लाइड, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टू ओवर ऑफिस। अब बाई लगा देंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मेवाड़ फर्नीचर और लास्ट ईयर। इज दैट क्लियर। अगला देखिए दे पब्लिश द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला इन आवर टाउन इवन नाउ। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला और यहाँ पब्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो इजारम लगाएंगे। तो देखो जरा द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला इज लगा देंगे, पब्लिश्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इन ओवर टाउन ऐसा का ऐसा आ गया, इवन नाउ भी आपका ऐसा का ऐसा आ गया। तो आपका आंसर बन गया द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला इज पब्लिश्ड इन ओवर टाउन इवन नाउ। इज दैट क्लियर। अगला देखिए तुलसीदास रोड द रामायण। तो द रामायण आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, द रामायण हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो हो जाएगा। राइट रोड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन और बाय तुलसीदास। तो आपका आंसर क्या बन गया द रामायण वॉज रिटन बाय तुलसीदास। इज दैट क्लियर। अगला देखिए वी सेल स्टार्ट द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो नेक्स्ट वीक। तो द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग विल बी हो जाएगा, विल बी स्टार्टेड आ जाएगा। तो देखो क्या बन गया द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो विल बी स्टार्टेड नेक्स्ट वीक। बायस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, विल क्यों आया क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आएगा। ठीक है भाई। अगला देखिए तो देखो वी होल्ड ए ग्रैंड फेयर इन पुष्कर इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है एक ग्रैंड फेयर, ये शुरू में आ जाएगा, होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजारम आएगा। ठीक है, और इसके बाद में होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड हो जाएगी। देखो जरा एवरी ईयर शुरू में भी लिख सकते हो लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ग्रैंड फेयर ये आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, इज आ गया क्योंकि V1 आ रही है। हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इन पुष्कर इन द मंथ ऑफ कार्तिक ऐसा कैसा लिख दिया। बाई प्लस एस लिखना जरूरी नहीं है। अगला देखिए पीपल ब्रिंग ए नंबर ऑफ हॉर्सेज केमल्स एंड अदर केटल्स। यहाँ तक ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आर हो जाएगा, ठीक है, आर ब्रोट हो जाएगा। फिर इसके बाद में टू सेल दिया हुआ है तो टू बी सोल्ड हो जाएगा, टू बी सोल्ड बन जाएगा इसका। देखिए कैसे बन रहा है, एक बार अच्छे से समझना इसको। ए नंबर ऑफ हॉर्सेज कैमल्स एंड अदर कैटल, तो ये प्लूरल हो गया तो आर आ गया ना, ठीक है। ब्रोट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ब्रोट। अब देखो यहाँ तक हो गया, बाई प्लस पीपल लिखते नहीं है, गलत हो जाता है। टू प्लस सेल है, इन्फिनेटिव है तो टू बी सोल्ड कर देंगे इसका, इन पुष्कर फेयर। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर बन गया ए नंबर ऑफ हॉर्सेज कैमल्स एंड अदर कैट आर ब्रोट टू बी सोल्ड इन पुष्कर फेयर। इज दैट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। ही स्टोल हिज नेबर्स गोल्ड सो द पुलिस अरेस्टेड हिम। इसका कैसे बनेगा देखो जरा। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज नेबर्स गोल्ड, इसका सब्जेक्ट बना दिया। स्टोल वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो वोज आ गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन हो गई, बाई लगा दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया बाई हिम। अगला आपका देखिए सो आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही हो गया। अरेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वोज आ गया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड की अरेस्टेड ही होती है। इसके बाद में बाई द पुलिस लिखना जरूरी नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन गया, हिज नेबर्स गोल्ड वॉज स्टोलन बाई हिम सो ही वॉज अरेस्टेड। इज दैट क्लियर? अगला देखिए आई नो का आई नो हो गया, दैट का दैट आ गया। द गवर्नमेंट विल सेंड हिम टू कनाडा, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है। विल बी हो जाएगा, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट हो गई, टू कनाडा फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन नेक्स्ट ईयर, ऐसा का ऐसा गया। बाई प्लस गवर्नमेंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।